आदाब, नमस्कार नाजरीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम किताब कायनात के एक नए शुमारे में। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, आज जिस किताब पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो किताब है होगी जीत हमारी। दरअसल ये किताब माहौलियात के हवाले से लिखी गई है। संजीव कुमार संजय इसके राइटर हैं और ये हिंदी में थी, बाद में इसका तर्जुमा उर्दू में हुआ। इस किताब पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बीच हैं डॉक्टर फैज़ान शाहिद साहब। आपका नाम उर्दू दुनिया में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप एक मुहक्किक़ हैं, नक्काद हैं। आपके कई मज़ामीन कई मैगज़ीन्स में आते रहते हैं, छपते रहते हैं। डॉक्टर फैज़ान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल, गुफ्तगू की शुरुआत इससे कि ये किताब क्यों इतनी अहम है? सबसे पहले तो अब शुक्रिया आपका। इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के एक बहुत अहम मसले से दो चार है। और आप जानते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पहाड़ों की खुदाई हो रही है, ज़मीन का तवाज़ुन बिगड़ रहा है, माहौल गर्म हो रहा है और हवाएं सख्त हो रही हैं। तो इस तरह से माहौलियात एक इस वक्त का एक बहुत संजीदा मौजू है और इस संजीदा मौजू पर इस किताब ने ख़ास तौर से इसमें रोशनी डाली गई है। और इस किताब की अहमियत के पेश नज़र ही इसका तर्जुमा किया गया है ताकि हमारे उर्दू क़ारीन तक, जहाँ तक हिंदी क़ारी हैं हमारे, उन तक तो ये बात पहुँचेगी ही, उर्दू क़ारीन जो हैं उन तक भी ये बात पहुँचे और माहौलियात के ताल्लुक़ से वो बहुत हसास हो जाएँ और उनमें बेदारी पैदा हो। तो इस वजह से ये किताब बहुत ख़ास अहमियत की हामिल है। अब इस किताब को नॉवेलेट की शक्ल में मुरतब किया गया है, न कि एक मज़ामीन का कोई मजमुआ जैसा कुछ। ये बहुत दिलचस्प है ये जानना कि बहुत दिलचस्प तरीक़े से और बड़े संजीदा अंदाज़ में उन्होंने गांव की एक कहानी को इतनी बड़ी शक्ल दे दी और इतना बड़ा पैगाम उसके हवाले से नौजवानों तक पहुंचाया। तो इसमें नौजवानों को किरदार बनाया गया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? असल में ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, ये दर्जा 9वीं जमात के तलबा की कहानी है। और जिस वक्त 9वीं जमात में एक तालिब इल्म होता है, आप जानते हैं कि उसकी उम्र तकरीबन 13 साल की 14 साल की होती है, यानी टीन एज में होते हैं वो। तो ये बच्चे टीन एज में होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी उमंगें होती हैं, जज्बात होते हैं। इस कहानी को दो जगहों पे दिखाया गया, एक शहर और एक गांव। शहर जो बच्चे आते हैं वो दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं। दो बच्चे हैं जो इसके किरदार हैं। एक दिलीप राय साहब हैं, उनके बच्चे हैं कपिल राय, वो दिल्ली पढ़ने आते हैं। उनकी यहाँ दोस्ती होती है एक बच्चे रजत से, और एक बच्चा और है जिसका नाम है कपिल मुंडा, वो गांव का बच्चा है। तो दो बच्चों से अब एक गांव का और एक शहर का, और दोनों को मिलाता है नावल में। दोनों किरदार एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पे शहर और गांव का कम्बिनेशन एक तरह से, और तहजीबें, यानी दो बच्चों को नहीं मिलाते हैं बल्कि वो दो तहजीबों को मिलाते हैं। इस किताब को पढ़ के फैज़ान साहब एक सवाल ये उठता है कि माहौलियात के हवाले से और भी दूसरे मौजू हो सकते थे बजाय इसके। इसमें सिर्फ दरख्तों पर और बॉक्साइट की खुदाई पर ज़्यादा इसकी वो किया गया है। इस वक्त पूरी दुनिया को जो सबसे दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें दरख्तों का कटना एक बहुत अहम मसला है, बहुत अहम मसला है, और इसकी तरफ सभी लोगों ने तवज्जो दिलाई है। आप जानते हैं कि दरख्तों से बहुत सारे फ़ायदे हैं। माहौल में तब्दीली के सबसे बड़ी वजह जो है वो पेड़ हैं। पेड़ों के कटने से माहौल गर्म हो रहा है, सैलाब जल्दी आ रहे हैं और सूखा जल्दी पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? सूखा पड़ने की और सैलाब आने की। मैंने बताया कि वो जब बारिश होती है तो बारिश से ज़मीन कटती है, ज़मीन कट करके उसका पानी बहता है और नदियों और समंदरों की तरफ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो तल है उसमें पानी जमा हो जाता है और तल समंदर की जो गहराई है वो कम हो जाती है, छिछला हो जाता है। जी जी जी।
और उसकी वजह से बारिश होती है तो जल्दी से भर जाता है, जिसकी वजह से सैलाब आते हैं और इसका असर ज़मीन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तीसरी बात ये कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है ख़ास तौर से, तो जहाँ पे ज़मीनें साफ़ सुथरी हैं, जहाँ पे पेड़ नहीं हैं, वहाँ पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ज़मीन गर्म होती है, उसका जो रिफ्लेक्शन छोड़ती है तो उससे और गर्मी पैदा होती है जी। और लेकिन अगर पेड़ पर और दरख्तों की पत्तियों पर अगर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उससे ठंडक महसूस होती है और सूरज की किरणें गर्मी के बजाय नरम पड़ती हैं और उसमें ठंडक खुनकी आती है, जिसकी वजह से माहौल को ठंडा रखने में सहूलत होती है। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से नावल निगार ने ख़ास तौर से दरख्तों की कटाई पर फोकस किया है और इसमें एक पूरा चैप्टर है चित्र आंदोलन। उस दरख्तों की कटाई को रोकने के लिए एक पूरी तहरीक जो शुरू हुई है उसको इस नावल में शामिल किया है। अब आपने ज़िक्र किया इसमें एक चित्र आंदोलन का एक ज़िक्र है, तो उस पर कुछ रोशनी डालिए। इसमें जो बच्चे हैं, असल में जब ये दोनों बच्चे रजत और कपिल राय दोनों अपने गांव जाते हैं और जो गांव बहुत खूबसूरत है, नाहरगढ़, वो बहुत खूबसूरत इलाका है, पहाड़ियों के बीच में है और गांव है, आबशार हैं वहाँ पे, परिंदे वहाँ पे चहचहाते हैं, कुदरती मनाजिर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे दरख्त भी जो खूबसूरत दरख्त हैं उसकी कटाई बहुत तेज़ी के साथ हो रही है और इन बच्चों को खौफ है, ख़तरा है कि कहीं हमारा जो इलाका है वो सुनसान न हो जाए और ख़ूबसूरती इसकी ख़त्म न हो जाए। तो उस कटाई को रोकने के लिए वो लोग एक आंदोलन शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम तमाम लोग मिल करके तमाम मज़ाहिब के लोग तस्वीरें चिपकाएँ हैं दरख्तों पर और उसमें तस्वीरें देवी देवताओं की भी हों, मसाजिद की हों, मंदिरों की हों, चर्च की हों, सब लोग एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करते हैं तो वो लोग काटेंगे नहीं। और जहाँ तक चट्टानों की बात है, पत्थरों के काटने की बात है, वहाँ पर हम लोग पेंटिंग करेंगे। तो इस तरह से और उस पर पेंटिंग बनाया बाकायदा लोगों ने और जब ये लोग गए काटने के लिए तो देखा वहाँ पर कि चित्र इस तरह से देवी देवताओं की तस्वीरें हैं तो कौन काटेगा, एहतरामन उन्होंने काटना बंद कर दिया। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और उन्होंने उस पर ख़ास तवज्जो दी और दरख्त काटना बंद हो गए, रुक गए। इस किताब में होगी जीत हमारी में हालांकि ये तो पूरा मौजू ही माहौलियात को पर है, मगर एक दिलचस्प सा गोशा है इसमें जो कि थोड़ा समाजी भी है कि समाजी बुराई है, कोई प्रसाद बना के उसमें नशा खिलाता है और इस तरह का भी एक वाक़या इसमें शामिल। आपका ये बहुत अच्छा सवाल है, दिलचस्प भी और अच्छा भी है। असल में उसमें एक जो है जो कपिल राय के वालिद हैं दिलीप राय, असल में वो ट्रक ड्राइवर थे और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रक ख़रीदा और ट्रक ख़रीदने के बाद वहाँ से जो बॉक्साइट हैं वो ख़रीद करके ले जाने लगे तो उनको तजर्बा हो गया कि किस तरह से खुदाई की जाती है और कहाँ खुदाई करने से उनको फ़ायदा होगा। तो वो खुदाई करवाते हैं और फिर वो बहुत अमीर तरीन शख्स बन जाते हैं। लेकिन अब उनको ज़रूरत होती है ज़मीनों की, तो वो सोचते हैं कि ज़मीन को कैसे हासिल किया जाए, तो फिर वो एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर करवाते हैं और उसमें प्रसाद के तौर पर जो लड्डू और खाने की चीज़ें दी जाती हैं उसमें नशीली अशिया भी मिलाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ खाने वाले लोग उसको खाते हैं शौक़ से, लेकिन फिर वो नशे के आदी हो जाते हैं और फिर उसके बाद जब नशा उनको देना बंद कर दिया जाता है तो वो फिर नशे के मतलाशी जब होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो नशा कहाँ से मिले, तो कहते हैं इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे तो उनके पास होते नहीं क्योंकि वो गाँव के लोग हैं, कम पैसे वाले हैं। ज़मीनें अलबत्ता उनके पास होती हैं, तो अब वो ज़मीन पैसे के बजाय वो ज़मीन मांगते हैं। अच्छा, ज़मीन जब वो दे देते हैं तो इस वजह से नशे की वजह से कई लोगों की ज़मीनें इनके पास हो जाती हैं और एक बहुत बड़े ज़मींदार होते हैं और उनका उस पूरे इलाके पर कब्ज़ा होता है और वो अपनी हुकूमत करते हैं। तो ये समाजी पहलू है और इस समाजी पहलू, ये जो दोनों बच्चे हैं उस समाज को इस नशे से और इस बुराई से बचाने की कोशिश में वो दोनों जिद्दोजहद करते हैं। तो डॉक्टर फैज़ान साहब, अगला सवाल ये कि होगी जीत हमारी, तो होगी जीत हमारी इस किताब का नाम क्यों है और इससे मुराद क्या है होगी जीत हमारी से? असल में इस किताब में जो तलबा हैं वो ये अज़्म मुसम्मम करते हैं
कि हमारी जो जिद्दोजहद है उसमें हमारी जीत होगी। हम माहौलियात को साजगार बनाने में हमारी जीत होगी। अहिंसा के ख़िलाफ़ हिंसा के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी जीत होगी। और नशे की चीज़ें जो आम हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ आंदोलन करने की वजह से हमारी जीत होगी। और जो समाज में नाबराबरी है और अदम मसावात है, और अदम मसावात को ख़त्म करने में हमारी जीत होगी। तो इस हिसाब से इस किताब का नाम जो टाइटल है वो होगी जीत हमारी रखा है, और जो बहुत उम्दा टाइटल भी है, और अंदर जो थीम है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है आपको। मरकज़ उसका जो है वो यही है, इस वजह से इस किताब का नाम यही रखा गया है। इस किताब को पढ़ के आपको कैसा लगा? इसकी इसके इसकी अहमियत पर कुछ रोशनी डाली, हमारे नाज़रीन को बताइए। जब तलबा ख़ास तौर से मैं तलबा को इस वक्त मुखातब इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 9th क्लास के यानी दर्जा 9वीं जमात के तलबा ही इस किरदार में अहम किरदार उन्होंने निभाया है। तो मैं इस वजह से उनको ख़ास तौर से कह रहा हूँ। 9वीं जमात के तलबा को शामिल किया है, तो इसका मतलब उस ग्रुप के या उस उम्र के जितने तलबा हैं उन तमाम को शामिल किया गया। इस किताब ने उस उम्र के तलबा की साइकी और उनके नफ्सियात को छेड़ा है। और आप जाए अंदर देखेंगे तो जितनी चीज़ें हैं, जितनी किरदार आपको मिलेंगे, जो कहानियाँ आपको मिलेगी, बिल्कुल उनके नफ्सियात को छूती हुई मिलेगी। इस वजह से जब आप इस किताब का मुताला करेंगे तो आप एक बार में सोचेंगे कि ये नावलेट एक ही नशिस्त में ख़त्म हो जाए। एक तवील अफसाना है गोया कि, लेकिन वो एक नशिस्त में ख़त्म करने के लिए आप ज़ोर देंगे। और तो ये असल में ये फ़िक्शन है, और जो जगह है वो भी फ़िक्शन है, लेकिन उस फ़िक्शन के ज़रिए से जो एक पैगाम है वो बहुत अहम है। डॉक्टर फैज़ान शाहिद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही इल्मी गुफ्तगू और बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू हमारे दरमियान हुई, और हमें उम्मीद है कि नाज़रीन को भी हमारी गुफ्तगू से बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा, बहुत मालूमात हुई होगी। तो इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का पहला हिस्सा इख्तिताम पज़ीर होता है, और हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब, जहां हम एक हिंदी किताब पर तबसरा करेंगे, चर्चा करेंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कायनात। इस हिस्से में जिस हिंदी की किताब पर हम तबसरा करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है प्राचीन भारत के स्त्री रत्न। इस किताब पर बातचीत करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप शाक्य साहब। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में शोबे हिंदी में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सवाल यहाँ से शुरू करते हैं सर कि समाज में एक औरत की हैसियत, उसकी शख्सियत, और वो भी पुराना समाज, प्राचीन काल का समाज, और उस वक्त उसकी आज़ादी या कि तालीम की उसकी हालत, इस पर रोशनी डालती है ये किताब। और जो शख्सियत हैं उन्हीं से शुरू कर। देखिए, बात यह है कि हमारा जो भारतीय समाज है वो पश्चिम के समाज से अलग है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो टाइम की कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ वो सर्कुलर है, यानी ज़िंदगी में जो चीज़ होती है वो दोबारा फिर होती है। ये बुद्ध के दर्शन से भी हम जान सकते हैं, और हमारे यहाँ जो काल की गणना है वो भी इसी तरह की है। और या हम पुनर्जन्म की जो अवधारणा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो शरीर बदलती रहती है। इसी तरह से हम ये देखें तो हमारे समाज में जो प्राचीन चिंतन है
वो आधुनिक समाज के लिए कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता, इररिलेवेंट नहीं हो सकता। ये हमारा जो चिंतन है वो ये हमें बताता है। इसलिए ये किताब 1925 के आसपास का एक ये प्रोजेक्ट है दरअसल। और उस ज़माने में आप जानते हैं कि स्त्री शिक्षा को लेकर कितना ज़्यादा ज़ोर समाज में दिया जा रहा था, और जिसको हम भारतीय नवजागरण या इंडियन रेनेसां कहते हैं। तो उसी दौर का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें आनंद कुमार स्वामी, टी.डी. कौशाम्बी जैसे बड़े नाम उस वक्त शामिल थे इन सब कामों में। और हमारे जो हिंदी के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने यशोधरा नामक जो काव्य लिखा था। तो बुद्ध को लेकर, या आनंद कुमार स्वामी का जो किताब है गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज़्म, टी.डी. कौशाम्बी ने बुद्ध लीला जैसे, तो ये इसका जो दूसरा पार्ट था वो बुद्ध से जुड़ा हुआ था, बुद्ध के दर्शन और उसका जो समाज है। अब ये जो किताब इसलिए मुझे बहुत दिलचस्प भी लगी और काफ़ी महत्वपूर्ण भी लगी कि इसमें भारतीय जो स्त्रियां हैं प्राचीन समय की, वो आज के समय में कितनी रिलेवेंट हो सकती हैं, ये देखने की कोशिश की गई है। अब एक सवाल अहिल्या से, जहाँ या अहल्या से, इस अध्याय में या इस बाब में क्या क्या है, इस पर रोशनी डालिए, हमारे नाजरीन को बताइए। अब आप अहिल्या के बारे में, अहिल्या की कथा बड़ी मशहूर है भारतीय समाज में, और इसमें यह है कि ऋषि गौतम की पत्नी थी अहिल्या, और दोनों आपस में बड़ा प्रेम भी करते थे। इंद्र के बारे में आपने सुना होगा, इंद्र का जो स्वर्ग और इंद्र के बारे में बात की जाती है। तो इंद्र ने क्या किया कि रात के समय में मुर्गे की बांग निकलवाई, जिससे कि ऋषि गौतम को लगा कि आधी रात में ही सुबह हो गई। तो वो अपना नदी की तरफ नहाने के लिए निकले। इंद्र ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वो अहिल्या की कुटी में चले गए जहाँ वो सो रही थीं। और उसके बाद जब सुबह होने वाली थी, जैसे ही वो कुटी से निकले, उधर से ऋषि गौतम आ रहे थे, उन्होंने वो देख लिया कि इंद्र कहाँ से निकले हैं। और ऋषि गौतम गुस्से से आग बबूला हुए, और उन्होंने उसी वक्त अहिल्या को ये शाप दिया कि तुम जो है वो पत्थर बन के इसी आश्रम में रहोगी। तो अहिल्या ने अपने बचाव में कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं मालूम था, मैंने समझा आप हैं। तो अंत में गौतम ऋषि ने ये कहा कि ठीक है, फिर जब रामचंद्र आएंगे और तुम्हें अपने पैरों से छुएंगे तो तुम वापस अपने वास्तविक रूप में आओगे। अब ये तो दार्शनिक महिलाएं थीं। इस किताब में 3 ऐसी महिलाओं का भी जिक्र है जो कवयित्री थीं, जैसे कश्मीर की एक जी, जैसे मीराबाई पे एक चैप्टर है, जो क्योंकि मीराबाई राजस्थान से थीं। अक्का महादेवी कर्नाटका से थीं, कन्नड़ की बहुत बड़ी संत कवयित्री मानी जाती हैं। और ललदद्य या लल्लेश्वरी, ये कश्मीर की धरती से हैं। तो इन भक्त कवयित्रियों का भी इसमें जिक्र। आंडाल जो बहुत मशहूर कवयित्री रहीं। तो वस्तुतः भक्ति आंदोलन का जो समय हमारे यहाँ है, मुग़ल एरा में हम जो देखते हैं, उसमें ये संत कवयित्रियाँ पैदा हुईं, और इन्होंने एक से एक बड़े उदाहरण समाज में पेश किए नारी स्वतंत्रता के। आज जिसको हम नारी स्वतंत्रता कहते हैं, दरअसल इन कवयित्रियों में, इनके जीवन में और इनके साहित्य में, क्योंकि कवयित्रियाँ भी थीं और इनका जीवन भी था। मीराबाई के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह बचपन से ही कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था, और जो वास्तविक पति था वो उनको मंजूर नहीं था, और उसके बाद वो घर बार छोड़कर सन्यासियों के साथ उन्होंने जीवन बिताया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जैसे पद गाते गाते। लेकिन उनके परिवार ने, जो राणा विक्रमादित्य जो थे, उन्होंने बाकायदा उनको इतनी तरह परेशान किया और नाग भिजवाया उनको मारने के लिए। और उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में चली गईं, और वृंदावन में उन्होंने कृष्ण की भक्ति में जीवन बिताया। लल्लेश्वरी के बारे में आप जानते ही हैं कि वो शिव की भक्त थीं, जो कश्मीर में
उनके पद गाए जाते हैं लोक जीवन में, और कितनी बड़ी उन्होंने भी पति के साथ जीवन ज़्यादा देर तक नहीं जिया और वो शिव की भक्ति में चलती रहीं। द्रौपदी के नाम से इसमें एक बाब है, एक चैप्टर है सर। ये एक राजघराने से थी, तो इन पर इनके ताल्लुक से कुछ बताइए हमारे। देखिए, द्रौपदी एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है भारतीय इतिहास में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था, और ये था कि जो मछली की आँख का वो करेगा, तीर वो अर्जुन ने तीर चलाते हैं, और पांचाल नरेश उनकी पुत्री होती हैं, अर्जुन तीर चलाते हैं, मछली की आँख में तीर लगता है, और उसके बाद वो स्वयंवर ही जीत लेते हैं। लेकिन पांडव जब द्रौपदी के साथ जाते हैं और माँ कुंती को जब ये बताते हैं कि हम एक उपहार लाए हैं, तो कुंती कहती हैं आपस में बांट लो। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी बनता है कि इस किताब की असली मानवीयत क्या है आज के ज़माने में? ये किताब कितनी रेलेवेंट है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस नुक्ते नज़र से इस किताब को समझा जाना चाहिए कि बौद्धिकता और नारी स्वतंत्रता और जो कामकाजी स्त्री है, उसको अक्सर हम पश्चिम के दृष्टिकोण के हवाले से देखते हैं। जो वेस्ट का जो फेमिनिज़्म है, या वेस्ट में जो 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 स्त्री को लेकर विचार हुआ है, हम उस नज़रिए से स्त्री की आधुनिकता को परिभाषित करते हैं। लेकिन ये किताब आपको ये बताती है कि हम स्त्री को अपनी प्राचीन इतिहास में जो हमारे यहाँ बौद्धिक स्त्रियाँ हुईं, ऐसी स्त्रियाँ हुईं जिन्होंने नारी स्वतंत्रता के प्रतिमान गढ़े, जैसे कि गार्गी, जैसे कि मैत्रेयी, या जैसे कि सीता का चरित्र है, या जैसे द्रौपदी की भी चर्चा हुई, मीराबाई हैं, आंडाल हैं, अहल्या हैं, क्योंकि ये ऐसी स्त्रियां हैं कि इन्होंने पितृसत्ता के समक्ष, पुरुषों के समाज के समक्ष प्रश्न उठाए और पुरुषों की दुनिया में अपनी अहमियत बताई और उसमें शामिल होने की कोशिश की। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि भारतीय जो समाज है उसमें स्त्री स्वतंत्रता केवल पश्चिम की तरफ देखने की बात नहीं है, इसको हमें अपने अतीत की तरफ भी देखना चाहिए, अपने सांस्कृतिक इतिहास की तरफ देखना चाहिए कि दर्शन के लिए, अध्यात्म के लिए या सामाजिक विकास के लिए हमारे इतिहास में कौन से ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिनको हम मानकर आगे चल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से यही एक उद्देश्य इसका हो सकता है, क्योंकि 1925 में जब इन कहानियों को दोबारा समाज में लाया जा रहा था, तब भी यही उद्देश्य था कि आज के समाज की स्त्री अपने अतीत के उदाहरणों को समझे और उससे अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर और प्रगतिशील बनाए। और यही आज के वक्त में इसका उद्देश्य हो सकता है कि हम पश्चिम की तरफ देखने के बजाय अपने अतीत की तरफ भी देखें और अपने ज्ञान का जो भंडार है कैसे हम उससे लाभ उठा सकते हैं, और हम अपनी एक बौद्धिकता, अपनी एक नारी स्वतंत्रता की समझ, नारी अधिकारों की जो हमारी अपनी भारतीय समझ है, उसके लिए हमें इन चरित्रों को समझना पड़ेगा और इनको पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर दिलीप शाक्य साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी कीमती और इल्मी गुफ्तगू हुई। हमारे नाजरीन को बहुत ढेर सारी मालूमात और एक नई फ़िक्र आपने दी। तो हम उम्मीद करते हैं कि नाजरीन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और आप इससे बहुत कुछ हासिल कर पा रहे होंगे। तो इसके साथ ही यहाँ हमारे इस शुमारे का दूसरा हिस्सा अख्ताम पज़ीर होता है और अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की तरफ। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नजीर अकबर आबादी
उर्दू के पहले अवामी शायर हैं। उन्होंने अपनी नज़मों में हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, मौसमों, खाने पीने की चीज़ों, त्योहारों, मेलों ठेलों और आवाम के मसाइल को निहायत सादा और अवामी ज़बान में शायरी का हिस्सा बनाया। यही वजह है कि उन्हें उर्दू अदब की तारीख में नुमाया मकाम हासिल है। नज़ीर अकबराबादी का असली नाम वली मोहम्मद था। उन्होंने 1735 में दिल्ली के एक मोअज़्ज़िज़ घराने में आंख खोली। नज़ीर अभी छोटे ही थे कि उनके वालिदैन दिल्ली से आगरा चले आए। नज़ीर अकबराबादी ने आगरे में ही 1830 में आखिरी सांस ली। नज़ीर की परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई थी। वो बचपन से ही मेलों ठेलों, खेल कूद और शेर व शायरी के शौकीन थे। इसका असर उनकी शख्सियत और शायरी पर भी पड़ा। उन्होंने हमेशा अवाम के दरमियान जिंदगी गुजारी और अपने इस मुशाहिदे की वजह से उन्होंने खालिस अवामी मौज़ूआत और रोज़मर्रा की जिंदगी के मसाइल को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। ठेठ अवामी अंदाज और अवामी ज़बान में हिंदुस्तानी तहजीब की अक्कासी नज़ीर का बहुत बड़ा कारनामा है। नज़ीर अकबराबादी के यहाँ खालिस हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब की उम्दा और दिलकश अक्कासी नजर आती है। हजरत सलीम चिश्ती, गुरु नानक शाह, जन्म कन्हैया जी और जोगन जैसी नज़में नज़ीर के यादगार और शाहकार फनपारे हैं। जन्म कन्हैया जी में नज़ीर ने कृष्ण कन्हैया की पैदाइश का नक्शा बहुत ही खूबसूरती से खींचा है। जब साथ से इस दुनिया में अवतार गर्भ में आते हैं, जो नारद मन हैं, ध्यान भले सब उनका भेद बताते हैं। वो नेक मुहूर्त से जिस दम इस शस्ट में जन्मे जाते हैं, जो लैला रचनी होती है वो रूप ये जा दिखलाते हैं। नज़ीर की नज़मों में इंसानियत और इंसान दोस्ती का रंग सबसे नुमाया है। उनकी सबसे मशहूर नज़्म आदमी नामा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। नज़ीर ने हिंदुस्तानी त्योहारों और इनसे वाबस्ता मेलों ठेलों को भी निहायत खूबसूरती के साथ नज़मों में पेश किया है। शबे बारात, ईद उल फित्र, होली, दिवाली, राखी और बलदेव जी का मेला वगैरह उनकी निहायत मशहूर नज़में हैं। तो नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम किताब कायनात। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपने तासुरात हमारे ईमेल आईडी ddurduspecials@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे मुस्तहसन रिजवी और हमारी किताब कायनात की टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।